किसानों के सामने अक्सर ये समस्या आती है कि वो अपनी ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग कैसे कराएं, कहाँ कराएं और उनकी ज़मीन में क्या पोषक तत्वों की कमी है जिससे कि वो खेती किसानी करें तो उनको अच्छी मात्रा में उत्पादन मिले। तो आज हम ऐसे ही स्टॉल पे खड़े हैं, पूसा कृषि मेला के अंदर हम आए थे। अगर आपको पता करना है कि आपकी ज़मीन की सेहत कैसी है, आपकी मिट्टी की सेहत कैसी है, ताकि आप अच्छी जो प्रोडक्शन है वो ले सके, तो आज हमारे साथ एक कृषि वैज्ञानिक हैं। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। जी, आपने ये क्या किट बनाई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसे काम करती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, ये एक्चुअली इस किट का नाम है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिटेक्शन किट। और इसमें क्या होता है कि हम किसान के लिए दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इसमें ए बी। ये सॉल्यूशंस होते हैं 10 मिलीलीटर ईच, 10 मिलीलीटर की मात्रा में हम ये ट्यूब्स देते हैं। इन 10 मिलीलीटर में जैसे 20 बनाना होता है तो उसके लिए हम 2 सिरिंज भी दिए हैं कि जिससे कि वो 10 मिलीलीटर ही निकालेगा। तो 10 मिलीलीटर की इसमें कर देगा तो 20 लीटर में। और 1 ग्राम मिट्टी के लिए हम लोगों ने 1 चम्मच भी दिए। ये चम्मच पूरा 1 ग्राम ही रखती है। तो अगर 1 ग्राम हो गए और इसको मिला के शेक करके हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद में वो रंग देती है, अपनी मिट्टी रंग देती है। वो जो रंग है उसको वो मैच करेगा, किसान मैच करेगा इन 3 ग्रेड से, लो, मीडियम और सफिशेंट। तो लो होगी तो उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कल टेस्ट किया था तो उस मिट्टी का है ना लो था, तो लो होने से उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कार्बन कम है। तो हमारी मतलब कई सेहत पर प्रभाव, जैसे बताया है ना, सेहत पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इमिडिएटली उसको एक एक्शन लेना पड़ेगा कि वो या तो किसी नियर बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या किसी साइंटिस्ट से, या हमारे से भी हम लोगों ने नंबर दे रखे हैं अपने ब्रोशर में, वो कांटेक्ट कर सकता है। तो हम उनको बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि अगर वो जैविक खेती कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ उसमें मिश्रण करना चाहिए। आज हम जैविक खेती के लिए कई तरीके के बायोलॉजिकल्स डेवलप कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने ये जैसे ट्राइकोडर्मा एक हम लोगों ने डेवलप किया है। इसको कैसे हम कंपोस्ट में मिक्स करके डाल सकते हैं। नीम शक्ति जो कि हम नीम से बनाए हैं, तो नीम से कीड़ों से कैसे बचा जा सकता है। सिमिलरली आप डिकम्पोज़र मतलब यानी कि उसका अपघटन होता है कि जो अवशेष होते हैं उनको कैसे आप छोटे पार्टिकल से बना के कंपोस्ट बना लीजिए, जो आपका कृषि अवशेष है। और तो ये सब मिलजुल के एक ऑर्गेनिक कार्बन एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अगर हमने कर लिया, पता लगा लिया, तो किसान के लिए बहुत लाभदायक होगा। 10 मिनट का काम है, ज़्यादा उसको लेजीनेस भी नहीं आएगी। कारण ये और कितना ज़रूरी है किसान, अगर तमाम जो किसान है वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मेरी जैसी खेती चली आ रही है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ये कितना ज़रूरी है उनके लिए? नहीं, अब जब वक्त बदल गया, देखिए अपने देश में हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। इस समय तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें हमने अपनाई हैं। आज हमारा हर चीज़ आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं हम किसान भी हमारा साइंटिफिक मेथड्स चूज़ करके और आगे बढ़े। मेरे को लगता है कि मेरा तो एडवाइस ही होगा किसानों से कि वो लोग ज़रूर इसको अपनाएं, और उसके अपनाने से उन्हीं को फ़ायदा होगा और उनको तुरंत ये लगेगा कि मैं भी ये कुछ समझ सकता हूँ। अच्छा, सॉइल टेस्टिंग में जैसे हम अलग अलग तरीके से पैरामीटर से मिट्टी लेते थे और एक उसका प्रक्रिया होती है कि एल शेप में आपको अपने खेत से मिट्टी निकालनी है और कई गड्ढे करके मिट्टी निकालने की बात करते हैं, तो इसको क्या रैंडम आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं या कोई इसका पैरामीटर? इसमें 2 तरीके होते हैं। जो सेम आपने बताया कि आप इन्हें जगह जगह से रैंडम सैम्पलिंग करके मिक्स करके और फिर लगा सकते हैं, और आप इन्हें एक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। तो भूमि में वही सैंपल है, पैरामीटर्स वही है, लेकिन पैरामीटर इसमें केवल ऑर्गेनिक कार्बन है। आपको ऑर्गेनिक कार्बन शुरू में पता चलने से बहुत आसान हो जाएगा कि वो पोटैश और नाइट्रोजन और वो एनपीके, ये तीनों चीज़ें किस मात्रा में आगे मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत शानदार एक इनोवेशन है। प्रतिभा शर्मा जी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। आशा करते हैं कि आप भी अपने खेत की मिट्टी की मृदा की जांच कराएंगे, जैसे कि हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, तमाम टेस्ट कराते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या बीमारी है। तो ऐसे मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी अगर आपकी उपजाऊ होगी, उर्वरक होगी, तभी आपको जो प्रोडक्शन है वो अच्छा मिल पाएगा और आप अच्छी तरीके से प्रोडक्शन ले पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल खबर किसान की। धन्यवाद।